बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हैरत अंगेज दरियाफ्तों की 3 दिलकश कहानियों के बारे में। तारीख हैरत अंगेज दरियाफ्तों से भरी पड़ी है। वो दरियाफ्तें चाहे हादसाती हों या मुकम्मल तलाश के नतीजे में, हर एक दरियाफ्त के साथ कदीम तारीखी हत्ता के जदीद तारीख का एक छोटा सा पजल भी जगह जगह बन ही जाता है और हमें इस बारे में थोड़ी या ज्यादा बसीरत फराहम करता है कि चीजें किस तरह काम करती थीं और जिसे दुनिया तवील अरसे से भूली हुई थी। हामला मम्मी 1940 में माहिर आसार कदीमा सिडनी और जॉर्जिया व्हीलर ने स्प्रिटक्यू वेलोन नेवेडा में दुनिया की कदीम तरीन मम्मी दरियाफ्त की। तजर्बे से ये बात सामने आई कि इस मम्मी का ताल्लुक एक मुकामी अमरीकी कबीले से है। इसकी मौत 40 साल की उम्र में हुई और तकरीबन 10,600 साल से मम्मी की हालत में है। मम्मी की दरियाफ्त इस वक्त कोई नई बात नहीं थी। बादशाह तूतन खामून की मम्मी 1922 में दरियाफ्त हुई थी और इससे बहुत पहले 1902 में एक मादा मम्मी भी मिली थी। लेकिन ऐसा लगता है कि मम्मी की उम्र को लेकर जोश व खरोश खत्म नहीं हुआ, जिसका शोर अब भी गूंजता है और यही इसके मशहूर होने की वजह भी है। 1826 में पोलैंड की वारसा यूनिवर्सिटी को एक मम्मी अतिया की गई थी, जो इससे पहले 1917 से वारसा के नेशनल म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखी गई है। दोस्तों, ये मम्मी इससे पहले थीबस मिस्र में पाई गई थी। यूनिवर्सिटी को इसका अतिया ताहम ताबूत और बाकियात के साथ दिया गया था, जिन पर बाद में तज्जिया किया गया। मुहक्किकीन जिन्होंने देखा कि ताबूत पर एक मर्द पादरी का नाम लिखा हुआ था, इसके बजाय उसके अंदर एक हामला खातून पाई गई। ख्याल किया जाता है कि इस औरत की उम्र 20 से 30 साल के दरमियान थी जब इसकी मौत हुई और वो उस वक्त 6 से 8 माह की हामला थी। वारसा के नेशनल म्यूजियम की पुरअसरार खातून, जिसे कि अब मम्मी के नाम से जाना जाता है, तावीज़ के एक सेट के साथ दफन किया गया और ख्याल किया जाता है कि उसका समाजी मुकाम बहुत बुलंद था। उसकी मौत की वजह अभी तक वाज़े नहीं हुई है। दोस्तों, इसके बाद आपको बताते हैं ख्वाबों के जहाज़ के बारे में। जी हाँ, ख्वाबों का जहाज़। 1985 में सितंबर के पहले दिन रॉबर्ट बालार्ड पर काफ़ी दबाव था। वो और उनकी टीम एक हफ्ते से ज़्यादा अरसे से शुमाली बहरे ओकियानूस पर निकली हुई थी। वो समंदर को बहुत दिनों से खंगाल रहे थे, लेकिन रेत के सिवा कुछ हाथ नहीं आ रहा था। वो इतनी दूर नाकाम सफ़र की अक्कासी कर रहा था जब किचन का बावर्ची नमूदार हुआ और उसे बताया कि वॉच टीम को कुछ मिल गया है। कंट्रोल रूम में पहुंचते ही वैन बेलार्ड को शिप ऑफ ड्रीम्स ब्रेक के ज़ेरे इंतज़ाम रोबोट के जरिए फराहम करदा एक बराह रास्त वीडियो फीड दिखाया गया। वहां स्क्रीन पर समंदर के फर्श पर मौजूद नाकारा हुए टाइटैनिक बॉयलर्स में से एक था। इसके बाद रोबोट ने बॉयलर से निकलने वाले मलबे की एक पगडंडी पर अमल किया और अगली सुबह टाइटैनिक की कमान पहली बार देखने में आई। चूंकि वो 15 अप्रैल 1912 के इब्तदाई घंटों में डूब गई थी। बालार्ड और उनकी टीम ने देखा जहाज वाकयातन 2 हिस्सों में टूट गया। इसमें रुकू से तकरीबन 400 मीटर यानी 1312 फुट फासला है। उन्होंने चीन की प्लेटें, टूटा हुआ फर्नीचर और बहरी जहाज के पार्ट चैंपियन का एक केस भी बिखरते देखा। उनके बर्तन से सिर्फ चंद कदम के फासले पर चमड़े के जूतों के मुख्तलिफ जोड़े थे। जहाज उतर जाने पर सारी जिंदगी की एक अलमनाक याद ताज़ा हो गई। ये साल बाद इंकशाफ हुआ कि बालार्ड टाइटैनिक को तलाश करने के लिए कभी निकला ही नहीं था। इसके बजाय उसे 2 एटमी आबदोजों की बाकियात तलाश करने का काम सौंपा गया, जो उसे जल्दी मिल गईं। उसके बाद उन्होंने टाइटैनिक को तलाश करने के लिए अपने असल मिशन के बाकी दिनों का इस्तेमाल किया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं एक हादसाती दरियाफ्त के बारे में। यह 1947 का आगाज़ था और बेडुइन के नौजवानों का एक ग्रुप बहीरे मुर्दार के शुमाल मगरबी किनारे पर कुमरान के करीब अपने दिन बकरियों की देखभाल करके गुजारने के बाद घर जा रहा था।
لڑکوں میں سے ایک نے ایک چٹان کو دیکھا جو بہت عجیب نظر آ رہی تھی اور وہ حیرانگی سے اس میں داخل بھی ہو گیا۔ تجسس سے باہر وہ اور دوسرے چرواہے غار میں داخل ہوئے اور انہیں اس غار میں مٹی کے کئی مرتبان ملے، جن میں سے 7 مرتبان چمڑے اور پیپرس کے تومار پر مشتمل تھے۔ بالآخر اندازہ ہوا کہ نصوص تقریباً 2000 سال پرانے ہیں اور اس دریافت نے متعدد ماہرین آثار قدیمہ اور شوقیہ خزانہ شکاریوں کو اس علاقے پر اترنے کی ترغیب دی۔ اس سے اضافی اسکرول اور اسکرول ٹکڑوں کی دریافت ہوئی جو مکمل طور پر 900 کے قریب مخطوطات تیار کرتے ہیں۔ اصل بحیرہ مردار کے تومار میں سے 4 کو 1954 میں وال اسٹریٹ جرنل میں ایک اشتہار کے ذریعے فروخت کے لیے پیش کیا گیا تھا اور اسرائیلی ماہر آثار قدیمہ یاگیل یادین نے خریدا تھا، جس کے والد پہلے ہی دوسرے 3 تومار کے مالک تھے۔ یہ بات نامعلوم ہی رہی ہے کہ کنہوں نے اسکرول لکھے، حالانکہ مقبول نظریہ یہ ہے کہ انہیں ایک یہودی آبادی نے لکھا تھا جو قمران میں رہتی تھی، یہاں تک کہ رومیوں نے اس جگہ کو تباہ کر دیا۔ مخطوطات میں سے ایک، جسے کاپر اسکرول کہا جاتا ہے، اس میں پوشیدہ خزانوں کے کافی راستے شامل ہیں جس میں سے کوئی بھی ابھی تک نہیں ملا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ جائے۔